माँ काली कहती है, आज मैं आपके जीवन में एक व्यक्ति को सहयोग से नहीं बल्कि दिव्य शक्ति द्वारा भेजती हूँ। इस व्यक्ति को आपके मार्ग पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ रखा गया है, जिसे केवल मैं ही आपके सामने प्रकट कर सकती हूँ। यह व्यक्ति मेरी ओर से आपके लिए एक उपहार है, एक अनमोल रत्न जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वह आपकी सभी समस्याओं का उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर हूँ। आप इसे अभी तक नहीं जान सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति आपके लिए मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति है, मेरी कृपा, दया और करुणा का प्रतीक है। दावा करने के लिए संदेश को लाइक करके जय का काली लिखें। जिस प्रकार एक माली एक बीज बोता है और धैर्य पूर्वक उसके खिलने की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार मैंने इस व्यक्ति को आपके जीवन में कुछ खास देने के लिए लाया है। वह आशा के बीज है, एक उज्जवल कल का वादा है, संकेत है कि मैं अभी भी आपके जीवन में काम कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस व्यक्ति को आपके पास क्यों भेजा है। शायद आप किसी मित्र, गुरु, प्रेमी या किसी के लिए आपकी यात्रा में मदद करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शायद आप अकेला महसूस कर रहे हैं, खो गए हैं या फंस गए हैं, या आपको मार्गदर्शन करने के लिए किसी की जरूरत है। आपको जो भी कारण हो, आप जान ले कि यह व्यक्ति दुर्घटना नहीं है, वह आपके जीवन के लिए मेरी योजना का एक हिस्सा है। एक ऐसी योजना जिसे मैंने प्यार और उद्देश्य के साथ सावधानी से तैयार किया है। हो सकता है कि यह व्यक्ति पूर्ण ना हो, क्योंकि वह भी आपकी तरह ही मनुष्य है। उनमें खामियां, कमजोरियां और सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन उनके पास ताकत, प्रतिभा और उपहार भी है जो आपके पूरे हो सकते हैं। वह आपको चुनौती दे सकते हैं, आपको प्रेरित कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं और आपसे प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन वह आपसे सीखेंगे, आपके साथ बढ़ेंगे और आपकी सराहना करेंगे। यह व्यक्ति यहाँ आपको ठीक करने या बचाने के लिए नहीं है, बल्कि यह केवल मैं ही कर सकती हूँ। यहाँ आपके साथ चलने, आपके सुख दुख साझा करने, आपका समर्थन करने, आपको प्रोत्साहित करने और आपको मेरी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए है। जिस तरह एक प्रकाश स्तंभ तूफान के बीच जहाजों को सुरक्षा की ओर ले जाता है, उसी तरह यह व्यक्ति आपको आपके भाग्य के किनारे तक ले जाएगा। जो अंधेरे में प्रकाश की किरण, तूफान में शरण और दर्द में आराम का स्रोत होंगे। लेकिन आपको उन्हें स्वीकार करने के लिए, उन्हें माफ करने के लिए और उनसे प्यार करने के लिए भी खुला होना चाहिए। आपको अपने घमंड, अपने डर, अपनी शंकाओं और अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ने और अपने जीवन के लिए मेरी योजनाओं पर भरोसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह एक फूल को बढ़ने के लिए धूप, पानी और मिट्टी की जरूरत होती है, उसी तरह इस व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते को फलने फूलने के लिए समय, धैर्य, संचार और आपसी सम्मान की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप इसे देखभाल और भक्ति के साथ पोषित करते हैं, तो इसका फल आपको और दूसरों को आशीर्वाद देगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस व्यक्ति का तिरस्कार मत करो, उसे अस्वीकार मत करो, उसकी अपेक्षा मत करो, उसके साथ दुर्व्यवहार मत करो। उन्हें गले लगाओ, उनका स्वागत करो, उनकी सराहना करो और उन्हें मेरी ओर से उपहार के रूप में सम्मान दो। ऐसा करने के लिए आप न केवल मेरा सम्मान करेंगे, बल्कि खुद का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि आप मेरी छवि का प्रतिबिंब हैं और मैंने आपको प्यार करने के लिए बनाया है। यह व्यक्ति आपके लिए
आनंद, शांति, ज्ञान और प्रेम ला सकता है। हो सकता है कि वह आपको मेरी उपस्थिति और आपके लिए मेरे प्यार की याद दिलाए। हो सकता है कि वह एक अनुस्मारक हो कि आप कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप माँ काली को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करें और जय माँ काली लिखें। माँ काली आज आपसे कह रही है, मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जीवन चुनौतीपूर्ण हो सकता है और आप अभिभूत और थका हुआ महसूस कर सकते हैं, विशेष रूप से कठिन समय के दौरान। लेकिन सबसे बुरे पलों में भी मैं चाहती हूँ कि आप याद रखें कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। एक जादुई शक्ति मौजूद है और इसमें आशीर्वाद छुपा हुआ है। मुझ पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि मैं आपके पक्ष में घटनाओं को अंजाम देते हुए पर्दे के पीछे का काम कर रही हूँ। माँ काली कहती है, मेरे पास स्वर्गदूत है जो आप पर नजर रख रहे हैं, आपको सही रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। तब भी जब आप ऐसे नहीं देख सकते, वे आपके लिए उन आशीर्वादों को लाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं जो आपके लिए हैं। यह आप पर निर्भर है कि आप अपने दिल और दिमाग को खोलकर आशीर्वादों के भेष में देखें। आपके सामने आने वाली हर कठिनाई विकास और आत्मा खोज का एक अवसर है। इन चुनौतियों के माध्यम से ही आप मजबूत और समझदार बनते हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो संदेश को लाइक करके जय माँ काली लिखें और साथ ही साथ भाग्यशाली अंक 444 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करें। माँ काली आज आपसे कह रही है, मेरे बच्चे, जीवन के जादू को गले लगाओ। यह अप्रत्याशित मोड़ में है कि आप अपना अंतिम भाग्य पाते हैं। जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं और जीवन के जादू को अपनाते हैं तो आपको शांति और तृप्ति मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल और दिमाग को उन आशीषों के लिए खुला रखें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। विश्वास, भरोसे और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और एक परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। दावा करने के लिए 888 लिखें। माँ काली आज आपसे कह रही है, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना की हो जो पूरी नहीं हुई है और मैं आपकी निराशा को समझती हूँ, लेकिन मुझ पर भरोसा रखें क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ बेहतर है। जिस तरह एक तितली अपने को कोकुन से निकालती है, उसी तरह आप भी समय आने पर कुछ शानदार खिलेंगे। माँ काली आज आपसे कह रही है, कभी कभी हमें जिस रास्ते पर चलना चाहिए वह कठिन या बाधाओं से भरा हो सकता है, लेकिन मुझ पर विश्वास रखें और यात्रा पर भरोसा रखें। जिस तरह एक पर्वतारोही को शिखर तक पहुंचने के लिए दुर्गम इलाकों को पार करना पड़ता है, उसी तरह आपको भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चुनौतियों से पार पाना होगा। यदि आप सहमत हैं, तो जय माँ काली अवश्य लिखें। माँ काली कहती है, याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर, और जब तक तुम ठोकर खाओगे तो तुम्हें उठा लूंगी। सबसे अंधेरे समय में भी मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम पर चमकता है, जो तुम्हें एक उज्जवल कल की ओर ले जाता है। आज आपके लिए माँ काली का संदेश सीमित मान्यताओं से मुक्त होना और अपनी असीम क्षमता को गले लगाना है। डर को अपने पास वापस न आने दे या अपनी क्षमताओं पर संदेह ना करें। अपने आप पर विश्वास करें और असीमित संभावनाएं जो ब्रह्मांड में आपके लिए रखी है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करें
माँ काली कहती है, आपके पास एक आंतरिक शक्ति है जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाने दे। विश्वास, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक मानसिकता के साथ आप क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अपनी दृष्टि को ऊंचा रखें और सितारों तक पहुँचे। अगर आप माँ काली को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप महानता के लिए माँ काली के आह्वान को स्वीकार करते हैं, आपके सामने संभावनाओं की एक नई दुनिया खुल जाएगी। माँ काली में भरोसा रखें और अपनी आत्मा को सफलता और पूर्णता के नई ऊंचाइयों तक ले जाने दे। याद रखें, जब आप खुद पर और माँ काली की अनंत क्षमता पर विश्वास करते हैं तो कुछ भी संभव है। माँ काली आप सबका भला करे। माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली लिखें। माँ काली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ काली की स्तुति करें। माँ काली आपका भला करे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो अपने जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में मदद करेगी। कृपया इसे अनदेखा न करें। माँ काली का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें क्यों डर लग रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने अंदर की बात को सुनो और अपनी माँ काली के बताए रास्ते पर चलो। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनना जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जब तक तुम जवान हो, तुम्हें केवल और केवल सीखने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम किस तरह के मनुष्य बनना चाहते हो। यही तो समय है जोखिम लेने का, नई चीजें सीखने का और नए नए कौशलों को विकसित करने का। अभी भविष्य के बारे में मत सोचो, अभी केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। अभी तो मैं स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन की बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन की दौड़ में तुम उसके सारे छोटे सुनहरे क्षणों को अनदेखा कर देते हो। जीवन में आगे जाकर जब तुम पीछे देखते हो तो तुम्हें आभास होता है कि असल में वह छोटी छोटी बातें ही तुम्हारी खुशियां थी। जीवन का अनुभव करते हुए तुम कई चीजें सीखते हो, जैसे प्रेम, दर्द, सुंदरता और कृतज्ञता। यही अनुभव से सीखी हुई चीजें तुम्हें जीवन की बड़ी बड़ी घटनाओं के लिए तैयार करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी तकलीफ देख ली है। मैंने तुम्हारी निराशा को जान लिया है। भले ही तुम अपने दुखों के बारे में किसी को भी ना बताओ, मगर मुझे तुम्हारे सभी दुखों का ज्ञान है। अपनी विभिन्न परेशानियों के बावजूद तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहो वह बन सकते हो। तुम्हारी क्षमताओं की कोई भी सीमा नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो चुकी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन में कभी भी किसी भी बात को लेकर देर नहीं होती है। तुम्हें जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी बनना है, उन सभी के लिए जीवन में कभी भी देर नहीं होती है। बस तुम्हारे मन में लगन होनी चाहिए। तुम्हें इस संसार में भेजते वक्त मेरी आशा थी कि तुम संसार में ऐसा जीवन जियो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जीवन का अर्थ ही यही है कि जब इसका अंत हो तो तुम्हारी कोई भी इच्छा अधूरी ना रह जाए। तुम्हें स्वयं के जीवन पर गर्व होना चाहिए। यदि किन्हीं कारणवश ऐसा नहीं है तो तुम्हें फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक रोशनी सदा जलती रहेगी, तो तुम्हें बस उस रोशनी को देखने की हिम्मत होनी चाहिए।
एक बार अपना अंधकार दूर करने बाद तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनना चाहिए। तुम्हें सदैव याद रखना चाहिए कि जीवन की छोटी छोटी हार कभी जीवन की हार नहीं होती। जीवन की हार केवल तभी होती है जब तुम मान लेते हो जीवन में सफलता के लिए हार नहीं माननी चाहिए, और एक बार सफल होने के बाद दूसरों को हारने से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हारी किसी भी इच्छा की पूर्ति कभी कोई प्रार्थना नहीं करती है, बल्कि स्वयं तुम्हारी प्रकृति ही तुम्हारी इच्छा पूर्ति करती है। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रार्थना कभी भी ईश्वर की सोच पर प्रभाव डालने के लिए नहीं की जाती, बल्कि प्रार्थना स्वयं तुम्हारी प्रकृति को बदलने के लिए की जाती है। प्रार्थना का असल उद्देश्य तुम्हारे मन पर प्रभाव डालना है। बार बार प्रार्थना करने से तुम्हारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम जिस भी वस्तुओं की इच्छा कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो सकती है। यही उम्मीद तुम्हारी इच्छा की पूर्ति की ओर तुम्हारा प्रथम कदम है। उम्मीद किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे लिए उम्मीद अंधकार में भी उजाले का कार्य करती है। जब कभी जीवन की किसी भी मोड़ पर तुम्हें कोई भी रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो उस स्थिति में एक उम्मीद ही तुम्हें रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। संपूर्ण संसार आखिर उम्मीद पर ही तो चल रहा है। यहाँ तक कि परेशानी के क्षणों में ईश्वर तक उम्मीद को ही ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वह सब केवल उम्मीद द्वारा ही किया गया है। उम्मीद सभी कार्यों के पीछे की प्रेरणा है। तुम्हें कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी व्याकुलता से अच्छी तरह अवगत हूँ। मैंने देखा है कि तुम सदैव भ्रमित रहते हो। तुम्हारा मन हमेशा उलझन में रहता है। तुम्हारा मन उदासीन रहने का तो जैसे आदी हो चुका है। अपने मन की इस व्याकुलता को दूर करने का रास्ता यह है कि तुम्हें सदैव अपने जीवन में यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, क्या जानना है। तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात निश्चित होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें यह निश्चित रखना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, तो उस कार्य को करने के लिए तुम्हें क्या जानकारी अर्जित करनी है उसका पता तुम्हें स्वतः ही चल जाएगा है। जीवन में आवश्यक यह है कि तुम्हें अपने उद्देश्य का ज्ञान हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, विश्वास की शक्ति से ही इस संसार में बड़े बड़े चमत्कार रोज होते हैं। यह विश्वास बहुत अमूल्य है। यदि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो उसे ढक कर या उसे स्वयं से दूर करने भर से तुम्हारा भला नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें स्वयं को और बेहतर भी बनाना पड़ेगा। तभी तुम अपनी इच्छा के अनुसार कार्यों को प्रतिपादित कर पाओगे। इस संसार में जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका एक दिन में ही मरण हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इस संसार को अपना परिवार, अपना घर मानकर जीवन जीता है उस व्यक्ति का मरण नहीं स्मरण होता है, वह भी संसार के अंत तक। इसलिए मेरे बच्चे, इस संसार से जुड़ो, सभी से प्रेम भाव रखो। इसका तुम्हें अलग ही आनंद प्राप्त होगा। यह अंतहीन आनंद होता है। यही तुम्हारे द्वारा की गई मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति होगी। मेरे बच्चे, इस प्रकार की भक्ति न सिर्फ तुम्हें मेरे समीप लाएगी, बल्कि यह तुम्हें तुम्हारे समीप भी ले जाएगी। यही तुम्हारे जीवन में सुखों का संचार करेंगी, वह सुख जिसकी आवश्यकता तुम्हारी आत्मा को है। मेरे बच्चे, यह संसार भले ही स्वार्थी प्रतीत होता हो, लेकिन तुम अपना मन मलिन बिल्कुल मत करना।
अपनी अद्भुत ऊर्जा को सकारात्मक ही रखना। अपनी पवित्र ऊर्जा को किसी और की नकारात्मकता से प्रभावित न होने देना। किसी को यदि जवाब देना भी पड़े तो अपने कर्मों से दो। तुम्हें चुनौतियों से भयभीत नहीं होना है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जो व्यक्ति जीवन में भयभीत होता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तुम्हारा जन्म सफल होने के लिए हुआ है। तुम्हें अपनी अलौकिक ऊर्जा से इस संसार का कल्याण करना है। उसके लिए तुम्हें स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, स्वयं पर कार्य करना होगा। प्रतिदिन तुम्हें अपनी कुशलता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन गई हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुमसे पूरी तरह से जोड़ दिया है। आज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक बात सुनो जिसकी तुम्हें अत्यंत आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अधिकतर लोग तुमसे प्रेम करने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें पसंद नहीं करते या तुमसे घृणा करते हैं। ऐसे में प्रश्न यह है कि जो लोग तुमसे घृणा करते हैं उनके साथ क्या करें। उनके साथ तुम कुछ मत करो, उन्हें भूल जाओ। कोई यदि तुमसे घृणा करता है तो तुम्हें उससे घृणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। यह करना उस व्यक्ति की समस्या है, तुम्हारी नहीं। यदि तुम इस स्थान पर नहीं होते तो भी वह व्यक्ति किसी न किसी से घृणा कर ही रहा होता। अगर पूरी धरती पर कोई ना होता और वह अकेला ही होता तो वह स्वयं से घृणा कर रहा होता। घृणा करना उस व्यक्ति की समस्या होती है जो घृणा करता है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी किसी से घृणा मत करना। यही एक सच्चे भक्त की पहचान है। यही तुम्हें औरों से अलग और सुखी बनाता है। यही प्रवृत्ति तुम्हें संसार के सभी जीवों के समीप ले जाती है। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में केवल दो ही मूल वस्तु है, सुख और दुख। सुख वह जो मनुष्य को उसकी सच्चाई दिखाए, और दुख वह है जो मनुष्य को अपने आसपास वालों की सच्चाई दिखाए। तुम्हारे जीवन के इन्हीं दो पक्षों के बारे में तुम्हें आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार देवी पार्वती ने मुझसे कहा कि हे स्वामी, मैं धरती पर यह देखा है कि आप उन्हीं मनुष्यों को ज्यादा दुख देते हैं जो पहले से ही दुखी होते हैं, और जो मनुष्य पहले से ही काफी सुखी है, आप उन मनुष्यों को और भी ज्यादा सुख प्रदान करते हो। मैंने देवी पार्वती के इस बात का उत्तर देने के लिए उन्हें धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होने को कहा। हम दोनों ने मनुष्य रूप में छोटे से गांव के पास अपनी कुटिया बनाई। शाम होने पर मैंने माता पार्वती से कहा, हमें दूसरे मनुष्यों की तरह अपने रात के भोजन की तैयारी करनी होगी, इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ और आप चूल्हे की व्यवस्था कर लो। यह कहकर मैं वहाँ से चला गया। मेरे जाते ही देवी पार्वती ने गांव में टूटे और गिरे हुए मकानों से कुछ ईंटों का प्रबंध किया और चूल्हा तैयार कर लिया। कुछ देर बाद जब मैं वहां वापस आया तो मैं देवी पार्वती से पूछा कि जो मकान पहले से ही टूटे हुए थे, आपने उन्हीं मकानों से ही ईंट क्यों उठाई, जबकि आप तो अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों से भी तो ईंटें ला सकती थी। यह सुनकर देवी पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों के निवासियों ने उन मकानों का अच्छे से ध्यान रखा है। उनकी मेहनत और उन मकानों की सुंदरता को बेकार करना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती की यह बात सुनकर मैं उन्हें यह बताया कि जो बात उन्होंने उन मकानों के बारे में कही है वही उनके प्रश्न का उत्तर भी है। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन का रख रखाव
सत्कर्मों से करते हैं, उनके जीवन में सुख हमेशा बना रहता है। अपितु जो मनुष्य अपने जीवन को अपने ही कुकर्मों से नष्ट कर देते हैं, उनके जीवन में हमेशा ही दुख बना रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को सदैव खुशियों और सत्कर्मों से इतना सुंदर बनाना चाहिए जिससे उसके जीवन में दुख प्रदान करना मुझे कभी भी उचित न लगे। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी भक्ति के लिए दुनिया के किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मेरी भक्ति करना बिल्कुल भी कठिन कार्य नहीं है। मेरी सच्चे मन से भक्ति करने के लिए तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना होगा, वह यह है कि मेरी भक्ति करने के लिए दुनिया भर के आडंबर की आवश्यक नहीं है, बल्कि भक्ति के लिए आवश्यक है। तुम इस बात से अवश्य अवगत होंगे कि मैं सर्वव्यापी हूँ। सर्वव्यापी होने का अर्थ है कि मैं कण कण में व्यापित हूँ। इसलिए अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो तुम्हें मैं संसार के हर कोने में मैं दिखाई दूंगा। एक भक्त अगर अपने भगवान का सच्चे मन से ध्यान करता है तो उस भक्त को अपने भगवान के दर्शन होना निश्चित है, लेकिन भगवान अपने भक्त को कब, कहां और किस रूप में दर्शन देंगे यह अनिश्चित है। इसी वजह से सभी भक्तों को हर वक्त अपने भगवान का स्मरण रखना चाहिए और दुनिया के सभी जीवों में अपने भगवान को देखना चाहिए। एक भक्त की भक्ति तभी सफल हो सकती है जब वह संसार के सभी जीवों से उसी प्रकार स्नेह करे जिस प्रकार वह अपने भगवान से स्नेह करता है। तुम्हारी हर बात, हर इच्छा मुझ तक हमेशा पहुंचती रहती है, इसलिए तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान स्वयं रखूंगा। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम्हारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की तुम्हें आवश्यकता भी नहीं है। इस संसार में तुम्हारी प्रतिस्पर्धा सिर्फ तुमसे होनी चाहिए। यही तुम्हें आगे भी बढ़ाएगी और तुम्हें सुखी भी रखेंगी। किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना तुम्हें सिर्फ तनाव में डालेगा। यह सिर्फ तुम्हारे दुखों का कारण बनेगा। तुम जैसे हो, तुम्हें उसी रूप में स्वयं को पहचानना है और स्वयं को स्वीकार करना है। एक बात स्मरण रहे, तुम जितने दुखी और तनाव से ग्रसित रहोगे, उतने अधिक लड़ाई झगड़ों से घिरे रहोगे, उतने अधिक परेशान रहोगे। वहीं यदि तुम खुश और प्रफुल्लित रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा कलह में पड़ने वाली नहीं, अपितु उन्हें समाप्त करने वाली होगी। यह कुछ मूल मंत्र है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लाकर उसे नई दिशा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी खूबसूरत आंखें मेरे संदेश को पढ़ पा रही है तो निश्चित ही तुम एक परम सौभाग्यशाली बच्चे हो, क्योंकि आज मैं जो तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम पूर्ण रूप से जान पाओगे। मेरे बच्चे, इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य के लिए तुमने जन्म लिया है। इस उद्देश्य को तुम्हारे माध्यम से मैं पूरा करना चाहती हूँ। इस बात को तुम्हें मुख्य रूप से ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है वह उद्देश्य तुम्हें ही पूर्ण करना है। एक ऐसी चीज है जो तुम्हें सब में बांटना होगा। इंसान से लेकर जानवर तक, फूल से लेकर पत्ते तक, हर किसी में तुम्हें एक चीज को बिखेर दो। इस पृथ्वी के कण कण में वह चीज है प्रेम, जो तुम्हारा मूल आधार है। जिस प्रकार जीवन का मूल्य आधार धर्म है, जैसे नींव के बिना महल खड़ा नहीं किया जा सकता, जड़ के बिना पेड़ सुरक्षित नहीं, वैसे ही धर्म के बिना जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता।
धर्म ही तुम्हारे जीवन की सुरक्षा और रक्षा प्रदान करने वाला तत्व है। धर्म ही वह माध्यम है जिससे जीवन का उद्धार और एक सारे संकटों से मुक्ति दिलाती है। मेरे बच्चे, सबसे पहला धर्म यही है कि तुम जीवन में सभी में प्रेम बांटो। क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होते हो? क्योंकि सच तो यह है कि वही तुम्हारा असली रूप है। लेकिन यदि तुम किसी से क्रोध करना, गुस्सा, नफरत करते हो तो तुम अपने हृदय के अंदर स्वयं दुख को महसूस करते हो, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा के विपरीत कार्य है। यदि लगातार तुम किसी से क्रोध, घृणा करते रहोगे तो तुम हमेशा स्वयं भी दुखी रहोगे, क्योंकि लगातार तुम अपनी आत्मा के विपरीत कार्य करते रहोगे तो तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगे। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं को आनंद का अनुभव कराना चाहते हो तो तुम सबसे प्रेम करो, क्योंकि यही वह कार्य है जिसमें तुम्हारा हृदय डूबकर परम आनंद का अनुभव करता है। अगर तुम किसी भी जानवर को प्रेम करते हो या किसी भी जानवर के समक्ष जाकर उसको रोटी रखकर, पानी रखकर तुम उसके समक्ष कुछ समय खड़े रहते हो, लगातार यही कार्य तुम 11 दिन तक करो तो तुम्हें प्रेम की शक्ति का अनुभव स्वयं ही हो जाएगा। तुम्हारे हृदय को ऐसा कार्य करने से बहुत ज्यादा खुशी स्वयं प्राप्त होगी और वह जानवर भी तुमसे प्रेम करने लगेगा। और यही इंसान के साथ इंसान का प्रेम होता है, जिसका अनुभव तुम्हें तभी प्राप्त होता है जब तुम दूसरों को प्रेम देते हो और उसी के बदले तुम्हें भी स्वयं दूसरों से प्रेम ही प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार का नियम है, जो तुम दूसरों को देते हो बदले में वही तुम्हें प्राप्त होता है। और जब तुम दूसरों से प्रेम प्राप्त करते हो तब तुम्हें खुशी का अनुभव होता है। जब तुम बाल अवस्था में रहते हो, अगर कोई भी तुम्हारे परिवार के बड़े सदस्य तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हें प्रेम करते हैं, उस प्रेम का अनुभव होता है। उस समय तुम्हें किए जाने वाला निस्वार्थ प्रेम होता है। और जानवर से भी तुम जो प्रेम से कुछ खिलाते हो वह भी निस्वार्थ होता है। यही प्रेम सबसे महान और तुम्हारी मन को प्रसन्नता का अनुभव कराने वाला होता है। तुम अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देती है और सभी कष्टों को समाप्त कर देती है। जैसे जैसे तुम इसको जो स्वयं बढ़ाते जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। जय मां काली। ओम नमः शिवाय।